टॉपिक आपका है द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, तो इससे पहले आपने जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र होता है जैसे माना कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें सारा का सारा मास एक सेंटर पे, एक पॉइंट पे रहता है, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो उसके बाद हमने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश पढ़ी थी। तो द्रव्यमान केंद्र का जो द्रव्यमान केंद्र का जो RCM स्थिति सदिश निकला था वो कितना निकला था, RCM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट डॉट MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस जितने भी उस सिस्टम में पार्टिकल्स हैं। n कणों के निकाय के लिए जो है आपने द्रव्यमान केंद्र पढ़ा था। उसके बाद द्रव्यमान केंद्र के कार्टेशियन कंपोनेंट XCM, YCM और ZCM। I J के जो है यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो I J के यूनिट वेक्टर्स जो है उनके अलोंग x एक्सिस के अलोंग I होता है i कैप, और y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप। तो इससे जो है हम कार्टेशियन कंपोनेंट निकालते हैं। तो XCM आता है आपका M1x1 प्लस M2x2 प्लस डॉट डॉट MnXn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट M, जितने भी उसमें पार्टिकल हैं। उसके बाद YCM आप निकालोगे, उसके बाद ZCM आप निकालोगे। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक आपका है द्रव्यमान केंद्र की गति। तो द्रव्यमान केंद्र की गति निकालने के लिए सबसे पहले माना एक हम निकाय देखते हैं, एक सिस्टम देखते हैं। एक सिस्टम सपोज एक इस टाइप का एक सिस्टम है, उसमें कितने सारे कण हैं, बहुत सारे n कण। तो n कण है, एक जो पहला कण है उसका द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का m2 है, तीसरे कण का m3। ठीक है, तो धीरे धीरे जो इसके सारे कण हैं इनसे जो है एक निकाय की रचना हुई है। जो निकाय है उसमें n कण जो है उनका एक केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, उसी को हम द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। तो उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश हमने निकाला था RCM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट डॉट MnR अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट M। तो ये द्रव्यमान केंद्र जो आपका सिस्टम था, कोई निकाय था, उस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ऐसे हमने निकाला। ठीक है, अब इसको हम RCM इक्वल्स टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट डॉट MnR अपॉन इसको हम जो है ये क्या है, सारे के सारे जो पार्टिकल हैं उनके द्रव्यमानों का योग। ठीक है, उसको हम कैपिटल F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे वेर कैपिटल M इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट M, यानी कि सारे के सारे जो पार्टिकल हैं उनके मास का योग। ठीक है, इसको हम कैपिटल M से लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने ये स्थिति सदिश निकाला, इसमें हमने द्रव्यमान केंद्र की गति निकालनी है, तो उसके लिए हम वेग निकालेंगे। ठीक है, तो वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। जो समीकरण इसको हम एक बना देते हैं, समीकरण एक का अवकलन करते हैं। समीकरण एक का हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा DRCM अपॉन DT इक्वल्स टू, अब इसको m को हम बाहर लिख देते हैं 1 अपॉन M1, और यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं d/dt ऑफ M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट डॉट MnR। ठीक हो गया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। DRCM अपॉन dt होता क्या है, किसी भी समय में किसी वस्तु की स्थिति को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्थिति परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो इसको हम VCM से डिनोट करते हैं। VCM इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन M। अब इसमें M1 बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा अलग अलग dr1 अपॉन dt प्लस dr2 अपॉन dt प्लस डॉट डॉट drn अपॉन dt।
तो ये VCM इक्वल्स टू आ जाएगा 1/m m1, इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m2, ठीक है। ये इसका m1 बाहर आएगा इसका, तो V1 ये आ जाएगा V2 प्लस डॉट डॉट Vn। जो m है हम इसको m को जो है यहाँ लिख देंगे m1 V1 m2 V2 mn Vn। तो इतना आ गया VCM इक्वल्स टू 1/m m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस डॉट डॉट mn Vn, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब हमने ये VCM के लिए क्या निकल गया, द्रव्यमान केंद्र का वेग निकल गया। अब द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना निकला, 1/m इक्वल 1/m m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस डॉट डॉट mn Vn निकल गया, ठीक है। तो ये द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया। अब इसके बाद हम इसका दोबारा से एक बार और अवकलन करेंगे तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकल जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग निकल गया। अब हम द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन का दोबारा से एक बार अवकलन करेंगे। पुनः इसको समीकरण आप लिख देते हैं 2। तो समीकरण 2 का अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का अवकलन करेंगे तो ये dVCM अपॉन dt इक्वल्स टू 1/m बाहर आ जाएगा m1 dV1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt प्लस डॉट डॉट mn dVn अपॉन dt। तो ये dVCM यानी कि वेग परिवर्तन की दर, इसको हम ACM लिख सकते हैं त्वरण की, यही द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, बराबर ये आ जाएगा m1, इसको लिख देंगे a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट डॉट mn a। तो ये आ गया द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, ठीक है। अब ये तो आ गया ACM, अब ये m इधर ले जाएंगे तो MACM आ जाएगा। MACM इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट डॉट mn an। MACM को हम F भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू न्यूटन का गति का द्वितीय नियम से जो बल होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसको हम FACM लिख सकते हैं इक्वल्स टू FCM या FACM, या इसको ऐसे लिख दो MACM इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 या जितने भी हैं आपके FN। तो ये आपका आ गया द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यमान केंद्र का वेग निकल गया, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकल